सरल कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 7 × 9 प्लस 3 × 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय सो एंड सो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आपको बिल्कुल कैलकुलेटिव भी नहीं लगा होगा आई थिंक। तो इसको करना कैसे है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, बॉडमास का नियम। बॉडमास का नियम अगर हमें पता है तो हम बहुत इजीली इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसको वी बॉडमास भी कहते हैं, यानी वेनिकुलर, वी फॉर वेनिकुलर। तो बेसिकली क्या होता है कि ब्रैकेट्स में, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ब्रैकेट्स में हम सबसे छोटा ब्रैकेट कैसे बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को, फिर आता है करली ब्रैकेट, और इसके बाद आता है बिग ब्रैकेट। ठीक है। वेनिकुलर क्या है, वेनिकुलर एक बार है, ये बार है। अगर मैं किन्हीं दो नंबरों के ऊपर ये बार लगा दूं, ध्यान रखिएगा, दो नंबरों के ऊपर ये बार लगाने का मतलब ऑपरेशंस में, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ 2 + 3 × 4, और यहाँ पर अगर मैं बार लगा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि सबसे छोटा ब्रैकेट ये बार है। वहीं अगर मैं आपसे बोलूँ 2.3 के ऊपर बार लगा रहा हूँ तो इसका मतलब है 2.3333, इस तरीके से। तो बार कहाँ पर लगा है, ये कंडीशन भी थोड़ी सी अलग अलग होती है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप कमेंट्स भी करते जाइए, मैं आपके कमेंट्स भी ले रहा हूँ। ठीक है, ओके, गोलू बोल रहे हैं कि आ रही है आवाज़, बिल्कुल। मणिकुल बोल रहे हैं मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, बिल्कुल वेलकम मणिकुल। आप वेस्ट बंगाल से हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, हम एक देश में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई थिंक आपने अभी तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर भी लिया होगा, और अगर कर लिया है तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दें। ठीक है, उसके बाद मैं तो सॉल्व करूँगा ही करूँगा, आप आंसर बता दें कमेंट बॉक्स में। बहुत सारे लोग 2 बोल रहे हैं, बिल्कुल सही, इंडियन ने बोला है, जगेश्वर ने बोला है। ठीक है, तरुण बोल रहे हैं सर बिहार एसएससी के लिए डेडिकेटेड बैच ले आएँ। तरुण बिल्कुल कोशिश करेंगे हम कि बिहार एसएससी के लिए भी आपके लिए बैच लेके आएँ। हिमांशु बोल रहे हैं इंदौर से, थैंक यू इंदौर, थैंक यू हिमांशु। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं अब हम। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें ना सारे ब्रैकेट्स देखने हैं। अच्छा, जितने भी ब्रैकेट्स आपको स्मॉल वाले दिख रहे हैं ना, इन सबको एक साथ ही सॉल्व करना है। अगर आप एक एक करके करेंगे तो टाइम लग जाएगा। जैसे 7 9 से कितना होता है 63, तो आप सीधा यहाँ पर 63 प्लस 8 3 = 24 सीधा लिख लेंगे, प्लस 3, और यहाँ पर ये जो बिग ब्रैकेट है ना इसको लगा लेंगे। इसके बाद डिवाइडेड बाई में क्या लिखेंगे, 9 × 4 = 36 प्लस 72/8, ये कितना होता है 9 होता है। तो इस तरीके से आप इसको बहुत इजीली लिख लेंगे, और यहाँ पर अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल डिवाइड एंड करना है। यहाँ पर आप इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये कितना होता है 7 7 हो जाएगा, 7 3 10 का 0, एक कैरी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90/45। आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपसे बहुत इजीली बन गया होगा। ठीक है, बहरा बोल रहे हैं कि सर इकोनॉमिक क्लास, देखिए बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए इकोनॉमिक क्लासेस भी शेड्यूल होने वाली है, जहाँ पर आपको इकोनॉमी में बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल यूट्यूब पर ही। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस थे, कोई बहुत ज़्यादा हैक्टिक क्वेश्चंस नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, बिल्कुल टाइम लीजिए, बनाने की कोशिश करिए। अभिषेक बोल रहे हैं सर रोज़ ऑनलाइन क्लास होगी। बिल्कुल अभिषेक, कोशिश करेंगे हम कि रोज़ आपके साथ एक लाइव सेशन ले पाएँ, पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप सभी से मेरा एक अनुरोध है, इस सेशन को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। देखिए जितने ज़्यादा बच्चे आप लोग लाइव हमसे अभी जुड़ेंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा आप हमसे लाइव जुड़ेंगे तो एक तरीके से हमारे पास भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ, लाइव सेशंस में हमें अच्छे से आप लोग देखने आते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बार लाइव सेशंस लेने की कोशिश करेंगे। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि आप कितना हमें शेयर करते हैं, कितने ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज़ आ पाते हैं, कितने ज़्यादा कमेंट्स आ पाते हैं, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम भी वैसे ही काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि हम बार बार लाइव आएँ, बार बार आपसे बात करें, तो इसके लिए आपको आपकी तरफ से भी हमें थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ेगा। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, कमेंट्स करने पड़ेंगे, लाइक्स करने पड़ेंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में आगे भी सोचेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए तो मैं लाइव हूँ और आगे भी आपके साथ लाइव जुड़ा रहूँगा। चलिए ये अगला क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे होंगे। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, टाइम लीजिए जब तक मैं आप लोगों से बात भी कर रहा हूँ। बोल रहे हैं डेली मैथ्स का सेट लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम डेली मैथ्स का सेट लेके आएंगे, आपके साथ डेली प्रैक्टिस करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस हो पाए। एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन ही लेकर आऊँगा मैं हर बार, ठीक है, आपके लिए मैं कुछ अलग से कोई मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं लेके आऊँगा। बहुत ही सिंपल अच्छे जो एग्ज़ाम्स में आज की डेट पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं, और सबसे पहले मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है,
रॉकी पूछ रहे हैं कि सर रूट ऐप में भी आप ही पढ़ाएंगे? जी बिल्कुल, मैं ही पढ़ाऊँगा मैथ्स, वहाँ पर भी मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, बेस्ट तरीका एक्सप्लेन का सर, थैंक यू थैंक यू। चलिए, ऑप्शन डी, काफ़ी लोग आंसर बोल रहे हैं ऑप्शन डी सही होगा। चलिए देख लेते हैं हम ऑप्शन डी सही है या नहीं है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले पता है कि इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है? 4 तिया 12 और 1 13, तो हम इसको लिखेंगे 13/3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आगे जो भी नंबर है तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8/3 माइनस 1/3 इनटू, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट कैसे सॉल्व करना है? तो ये देखिए 4 दूनी 8 और 1 9/2 माइनस ये हो जाएगा 10/3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, ये कैलकुलेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कोई बहुत भारी कैलकुलेशन नहीं है, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो चलिए सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को शायद इशू आ रहा है कि पेन नहीं दिख रहा है, मैं पेन चेंज कर देता हूँ, अब आपको पेन दिख रहा होगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 13/3 तो एज इट इज़ लिखा रहेगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लिखेंगे 8/3। अभी यहाँ पर माइनस मत करिएगा, ठीक है। माइनस क्यों नहीं करना है? क्योंकि कायदे से सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर प्लस होता है और आखिरी में माइनस होता है। और सबसे पहले इस पोर्शन को सॉल्व करिएगा। अगर आपने गलती से भी यहाँ पर ये माइनस पहले कर लिया तो आंसर गलत हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे और एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 1/3 पहले ही लिख लीजिए, इनटू एलसीएम ले लेते हैं, 9 तिया 27 माइनस ये हो जाएगा 20/6। चलिए 13/3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा 8/3 माइनस, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस करने के बाद 3 आएगा, 7 आएगा, 7/16, 7/18, 7/18। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर मुझे यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी मैं 6 का मल्टीप्लाई कर लूँगा, यहाँ पर भी मैं 6 का मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 - 7। 48 - 7 कितना होता है? 41/18, और ये हो जाएगा 13/3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अब आप ध्यान से देखिएगा कि 13/3 को मैं मल्टीप्लाई करके इसे 18/41 लिख रहा हूँ। कैसे लिख रहा हूँ कि जैसे ही ये डिवाइड का साइन मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेसिकली ये जो बाद वाला नंबर है ना, ये पलट जाता है। ठीक है, ये हो जाता है 18/41। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं ईजिली, इस तरीके से काट लीजिएगा 6 टाइम्स में, तो ये कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 का 8, एक कैरी, तो ये हो जाएगा 78/41। इसे जब आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा 1 टाइम्स 37/41। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपने सही बताया था, यही आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। ये 9 तारीख को ही पूछा गया था, 9 मई को ही पूछा गया था, और फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। लेवल 6 वालों के लिए पूछा गया था। लेवल 5, 3, 2, ये जितने भी बच्चों का एग्ज़ाम्स है ये ध्यान से देखें, और जिनका CGL या CHSL या MTS है वो भी ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस, क्योंकि ये बिल्कुल TCS पैटर्न पर ही है ना, TCS पैटर्न पर है तो TCS से क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा आगे भी, तो आपको इन पर भी ध्यान देना है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे यहाँ पर। चलिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, अभिनव बोल रहे हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आएँ। बिल्कुल मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आऊँगा इसके बाद। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पर प्रीवियस ईयर से जो भी अभी तक पूछे हुए हैं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से वो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर भी आऊँगा। तो चलिए सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, जल्दी से जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूँ, जब तक मैं भी अपनी तरफ से इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, आप भी करिए। गौरव पूछ रहे हैं सर आप सर सब रूट पर ही मिलेगा? बिल्कुल सब रूट पर ही मिलेगा। डेली करंट अफेयर से लेके आपको कोर्सेज सब कुछ रूट पर मिल जाएंगे, और आगे जितने भी आने वाली अपडेट्स हैं वो भी आपको दे दी जाएंगी। ठीक है, थैंक यू राहुल, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू, इट्स एन कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, वेरी थैंक यू। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में मुझे बताएं, ये क्वेश्चन का आंसर कैसा होगा। अब देखिए देखने में ये भले ही थोड़ा सा बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन दिख रहा हो, बट ये है बिल्कुल सिंपल, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या करना है आपको सिर्फ यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ब्रैकेट्स क्या हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पिछले 2-3 क्वेश्चन में एक बात तो समझ में आ गई होगी कि वी बॉड मास से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड और प्लस समझ नहीं आ रहा, देखिए डिवाइड और प्लस समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा दीजिए वीडियो की, आपको दिखने लगेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 12 माइनस बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करने का है, तो 3 - 5 इज़ -2 इंटू 4, तो ये -8 में सीधा सीधा यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाई 8 - 8 प्लस,
अब इस पूरे ब्रैकेट को मैं एक साथ सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। और डिनोमिनेटर अब मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 135 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10 इज़ 120 माइनस, यहाँ पर आप करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2, तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपल था। चलिए आगे अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं जीके ट्रिक ऐप का क्या। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक की जो एप्लीकेशन है वो एज इट इज़ वही रहेगी, उसमें आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल वही रहने वाली है। बस आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि चीज़ें जो हैं, जितनी भी लाइव वाली चीज़ें हैं, लाइव वीडियोज़ हो गए, लाइव क्लासेस हो गई, करंट अफेयर हो गया, डेली करंट अफेयर जो आपको मिलता है यूट्यूब पर, वो सारा सेशन, वो सारी चीज़ अब रूट पर जा चुकी है, ठीक है। तो आपकी जो क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड कोर्स अभी भी मिल रहे हैं, बाद में भी मिलेंगे। लाइव कोर्सेज और करंट अफेयर के जो क्विज होते हैं, पीडीएफ्स होती हैं, ये सब आपको रूट पर मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। यहाँ पर अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा 12 माइनस ब्रैकेट, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, -1 -8 + 1/4, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड कर लूँगा, तो ये 135 अपॉन 120, 5 से काट लीजिएगा, 15 से काट लीजिएगा, जैसा आपको ठीक लगे। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/8 -1, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेंगे, 15 से काट लीजिएगा तो ये 9 टाइम्स में जाएगा, ये 8 टाइम्स में जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12 माइनस ब्रैकेट -9 + 1/4। इसे सॉल्व करेंगे तो अब आपको क्या मिलेगा, 12 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 9 4 ज़ा 36, 35 माइनस ऑफ 35 अपॉन 4, और नीचे आ जाएगा कितना, 1/8। चलिए, मैं आपके कमेंट्स भी बीच बीच में लेते आ रहा हूँ, तो आपके जो भी सवाल हैं कमेंट्स में मुझसे पूछते रहिएगा, मैं आपको सभी चीज़ों के आंसर बताता रहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +35 अपॉन 4, और ये हो जाएगा 1/8, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 48 + 35 अपॉन 4, और नीचे है 1/8। 1/8 से ये कटेगा 2 टाइम्स में, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत ईजिली बना लेंगे। चलिए, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं आंसर 42 है, मैं यहाँ पर पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि चलिए आप इसका आंसर बताइएगा 42 कैसे आता है। एक बात मुझे बताइए, जितने भी लोग करंट अफेयर की क्लासेस देख रहे हैं, क्या आप लोगों को करंट अफेयर पसंद आ रहे हैं, क्या आप लोगों को ये सेशंस पसंद आ रहे हैं? सबसे पहले मुझे ये बताइए, इसके बाद फिर मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। क्या आप सभी को ये सारे सेशंस पसंद आ रहे हैं? और अगर पसंद आ रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐप पर मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं क्या? तो देखिए, ऐप पर मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं, सभी कुछ अवेलेबल है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब मिल जाएगा वहाँ पर। आंसर होगा 42। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगेन दिखने में बहुत खतरनाक क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा, बट यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक चीज़ का यहाँ पर आप ध्यान देंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो लास्ट के इधर से देखिए 190, 190 और 190, यानी बेसिकली ये नंबर तो 190 आना है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बताएं कि सारा कैलकुलेशन जो है ना, या जो भी आंसर सही गलत है, वो डिपेंड करेगा इन आखिरी के 4 अंकों पर, है ना। इन आखिरी के 4 अंकों पर ही आपका पूरा आंसर डिपेंड करने वाला है, क्योंकि पीछे के 3 जो डेसिमल के पीछे वाले थे वो तो 190 होने वाले हैं। तो अब मैं क्या करूँगा पता, मैं यहाँ पर सिर्फ 4 अंकों को ही लेके चलता हूँ, ठीक है। ये जो आखिरी के 4 है ना, मैं इन्हीं को लेके चलता हूँ। यहाँ पर ये कितना है, 7100 डेसिमल है यहाँ पर, फिर यहाँ पर डेसिमल पे है 0020, फिर यहाँ पर ये माइनस में है, ठीक है, -1985, फिर यहाँ पर है प्लस में 0900, और ये है 42, तो इसके आगे आप खुद ज़ीरो लगा लीजिएगा, ठीक है। एक नंबर माइनस में है, बाकी सब प्लस में है। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले प्लस प्लस को प्लस कर लेंगे, ठीक है। आप सभी को करंट अफेयर बहुत ही अच्छा लगता है, थैंक यू। आप लोगों के इसी सपोर्ट के कारण हम बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो इसी तरीके से सपोर्ट करता रहिएगा। चलिए अब हम प्लस प्लस वालों को एक साथ प्लस कर लेते हैं, ठीक है। माइनस वाले को अभी छोड़ देते हैं, प्लस प्लस वालों को एक साथ प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा
कि यहाँ पर इनको प्लस करना है 0 0 0 0, तो आप यहाँ पर 0 लिख लेंगे। फिर इनको प्लस करना है 0 2 0 0, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर 109 तो ये 10 और 2 12 और 1 कैरी हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 और 1 8, 8 और 4 12 का 2, 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको यहाँ तक? मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो नंबर है ना, इसमें से अगर मैं ये माइनस कर लूँ 1985, तो आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पर मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, एक तरफ 5 मिलेगा, ये कट के 1 हो जाएगा और ये 11 बन जाएगा। तो यहाँ पर कितना मिलेगा? ये मिल जाएगा आपको 3। शायद कैलकुलेशन में कहीं पर कुछ मिस्टेक हुई है। आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, बट मैं थोड़ा सा इसे वापस से शुरू कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए इसको वापस से देखिएगा, 81.7100 198.0020, फिर अगला नंबर है 2071.1985, नेक्स्ट है 9.0900 और अगला है 1591 और इसके आगे खुद 2 0 लगा लीजिए। और इसमें ध्यान रखिएगा ये वाला जो नंबर है ना, ये माइनस में है। ठीक है, तो मैं पहले प्लस प्लस वालों को प्लस कर लेता हूँ और बाकी वालों को फिर मैं बाद में माइनस करूँगा। तो जो माइनस वाला है ना, पहले मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये हट गया। अब इनको पहले प्लस प्लस कर लेते हैं। ठीक है, ये जो प्लस वाले नंबर बचे इनको प्लस कर लें तो ये आ जाएगा 0। यहाँ पर इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। चलिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताते आइएगा कि क्या आपका आंसर आ गया है। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा 109, 9 और 1 10 और 2 12 का 2 आ जाएगा। फिर एक कैरी हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 4 12 का 2 आ जाएगा डॉट, फिर एक कैरी हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 10 19 20, तो ये 0 आ जाएगा, 2 कैरी पर हो जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप माइनस करेंगे ना, तो यहाँ पर 2071.1985 आपको इतना माइनस करना है। ठीक है, डेसिमल के बाद आपको इतना माइनस करना है। अब मुझे एक बात बताएं, इसे माइनस करने पर क्या आएगा? सबसे पहले इसको ऐड कर लें, ऐड करने पर ये कितना आता है? ऐड करने पर ये आपको मिलेगा 1885, हाँ ठीक है, 5 आएगा, 1885.2220। ठीक है, इसको अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो मेरे पास नंबर क्या बचेगा? तो मेरे पास नंबर पहली बात तो माइनस में बचेगा और कितना बचेगा? नंबर बचेगा 190.9765। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड शुभम। शुभम ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, यही हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन आपको ऐसा दिख रहा है? सबसे पहले मुझे ये बताएं कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर अब आप देखकर बता सकते हैं कि सर हमें ऑप्शन जो दिख रहा है वो केवल फर्स्ट वाला दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ थोड़े से कैलकुलेटिव ज़रूर थे क्वेश्चंस, बट यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं और अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। चलिए इसे बनाकर मुझे आंसर में बताएं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रूट पर हिस्ट्री साइंस की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? देखिए हिस्ट्री साइंस की क्लासेस बहुत ही जल्दी चालू हो सकती हैं। मैं अभी आपको एक एग्जैक्ट डेट नहीं दे सकता, बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि नेक्स्ट मंथ से आपको ये सारे जितने भी कोर्सेज हैं ये सब आपको वहाँ पर भी देखने मिल जाए। ठीक है, चलिए अभिनव बोल रहे हैं योर सेशन आर वेरी इफेक्टिव फॉर स्टूडेंट्स, वी रियली थैंक यू फॉर क्रेजी जी के ट्रिक टीम। बहुत बहुत थैंक यू आपकी इन कमेंट्स के लिए, इन प्यार के लिए। तो अगेन मैं आपसे बोलूँगा सेशन को शेयर करना मत भूलिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, बीच बीच में आपके कमेंट्स का आंसर भी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, एक संख्या में 23/3 जोड़ने पर वह इतनी हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करें। कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक संख्या है x, इसमें अगर मैं 22/3 जोड़ दूं तो वो संख्या कितनी हो जाती है? ये हो जाती है 25/6। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, इसको इधर ले जाके माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25/6 माइनस 22/3। एलसीएम जैसे ही आप लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा 25। ठीक है, बोलिए क्लियर है? यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी।
चलिए माइनस करके बताएं कितना आएगा, मुझे माइनस करके बताएं कितना आने वाला है इसका आंसर। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं -7/2, -7/2। ठीक है, वेरी गुड। कुछ लोग बोल रहे हैं डी। देखिए माइनस में आंसर आना है, सीधी सी बात है। आंसर किस में आना है? माइनस में आना है, क्योंकि 44 बड़ा है ना, 44 बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर ओके सॉरी मेरे से एक मिस्टेक हो गई है, मुझसे एक मिस्टेक हुई है। ये 23 है, ठीक है, ये 23 है। और 23 को जैसे ही मैं डबल करता हूँ एक संख्या में 23 जोड़ने पर वो 25/6 हो जाती है, तो ये 23 है। ठीक है, 23 जब उधर जाके माइनस होता है, ये 25 ही रहेगा, ये 23 हो जाएगा। जब ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 46 हो जाएगा। अब माइनस करके बताइए, तो ये आएगा 11/6 माइनस का, सॉरी ये आ जाएगा 21/6। हाँ ठीक है, 21/6 और 3 से काट लेंगे इसको, तो ये -7/3 हो जाएगा, -7/2 हो जाएगा, सॉरी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी खास नहीं था इस क्वेश्चन में। बस आपके लिए ये जो लाइन लिखी गई है ना, ये अगर आपने पढ़ के इतना सा लिख लिया तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताएं जितना जल्दी हो सके। चलिए मैं एक तरीके से टाइमर गिन लेता हूँ आप लोगों के लिए। विदिन 30 सेकेंड्स के आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। विदिन 30 सेकेंड्स के आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है इस क्वेश्चन में। बॉडमास का रूल ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट्स नहीं लगे हैं तो ब्रैकेट की टेंशन वाली बात नहीं है। बॉडमास में आपको BODMAS, आपके पास ब्रैकेट तो है ही नहीं, ऑफ भी नहीं है, तो डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन इसी हिसाब से काम करना है। चलिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 12 - 3 + 4। नीचे मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन पहले है तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 × 27, 27 - 7 + 6। बोलिए क्लियर है? चलिए सर फास्ट लो, ठीक है थोड़ा तेज़ कर देते हैं। मैं स्लो थोड़ा सा इसलिए भी चलता हूँ ताकि सब लोग साथ में चल पाएँ, कोई पीछे ना छूटे है। चलिए तो यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13। नीचे कितना बचेगा, तो ये आ जाएगा 26, और यहाँ पर काटने पर 1/2। आंसर बहुत ही सिंपल आ गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, 1/2 बिल्कुल सही। अभिषेक वेरी गुड, अभिनव वेरी गुड, शुभम बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन टाइमर इज फॉर 30 सेकेंड्स। क्या आप 30 सेकेंड में इस क्वेश्चन का आंसर भी दे पाते हैं? 30 सेकेंड टाइमर आप सभी के लिए। 30 सेकेंड बाद मैं खुद ये सॉल्व करने लग जाऊंगा। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन में ABCD, या आप नंबर भी लिख सकते हैं। चलिए काफ़ी सारे लोगों के आंसर आने लगे हैं, और अब मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। तो चलिए इसे सॉल्व कैसे करना है, तो ये है 1 माइनस, सबसे पहले 4/5 लिखा है तो मैं इसको 4/5 लिख देता हूँ, -1 × 3, तो ये 3 × 1 = 3 हो जाएगा, +2, और इस पूरे के बाहर ब्रैकेट पे लिखा है ×8। यहाँ पर आपका डिवाइड का साइन है, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 8 = 72 -8, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है आप सभी को। चलिए अब इसको जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 4/5 -3 +2, ये ब्रैकेट में आएगा, ×8 यहाँ पर आएगा, नीचे कितना आएगा, तो नीचे यहाँ पर 8 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 63 क्यों माइनस कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 64। बोलिए क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर एक चीज़, आप चाहें तो इस 8 को ना, जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस 8 को अगर मैं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले आऊँ तो काम बहुत आसान हो जाता है। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर ये 8 यहाँ पर होता तो ये वैसे भी वापस पहुँच जाता ऊपर, और ये ऊपर है तो मैं इसको अगर नीचे ले आऊँ तो देखिए काम कितना आसान हो जाता है कि 1 - 4/3, ये -1 हो जाएगा, तो ये 4/5 -1, और 8 नीचे लाने पर 64/8, तो ये 8 आ जाता है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 -(-5/8 इन, बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + 1/40, एंड आंसर विल बी 41/40। सिंपल, बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन ए बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दे दिया है। एडिशन से पहले सब्सट्रैक्शन कैसे हो गया सर क्वेश्चन में? ठीक है, एडिशन से पहले सब्सट्रैक्शन नहीं हुआ है बेटा, अपन एडिशन और सब्सट्रैक्शन को साइमल्टेनियसली कर दिया हमने क्या किया, एडिशन और
सब्सट्रैक्शन को साइमल्टेनियसली कर दिया, एक साथ कर दिया। अगर आप अलग अलग भी करते तो भी वैसे ही जाता। जैसे यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ आपका इस स्टेप के बाद ये कैसे आया, आपको इसमें डाउट हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप पहले +2 भी कर देते ना तो क्या होता, तो ये बन जाता 14/5 -3। अब आप वापस से 5 दिया 15 करके माइनस करते तो ये बनता -1/5। तो मैंने एक साथ ही इस स्टेप को कर लिया और सीधा लिख दिया -1/5। ठीक है, मैंने 2 स्टेप एक साथ कर दिए बस, और कुछ नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और अगेन आपके पास 30 सेकेंड का टाइम है, आंसर बताएं z की वैल्यू क्या होगी। जल्दी से जल्दी आंसर बताएं, z की वैल्यू क्या होगी। 30 सेकेंड बाद मैं खुद इसे बनाना शुरू कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में मैं आपके कमेंट्स तो लिख ही रहा हूँ। चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, इसे क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि डिवाइड है ना, ब्रैकेट कहीं पर है नहीं तो ब्रैकेट। अच्छा, डिवाइड में भी सबसे पहले इसे और इसे सॉल्व करेंगे, दोनों को साथ में करना। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 × 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, -12 × 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है 2 होता है, +10 = z। ठीक है, ये अपना पहली इक्वेशन आ गई। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। बहुत सारे लोग 6 आंसर बोलने लगे हैं अभी से। चलिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 16 माइनस ये कितना हो जाएगा 24 + 10 = z। अब ये कोई बहुत बड़ा काम तो बचा नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बन चुका है ये, है ना। 26 माइनस 24, आंसर कितना होगा 2। तो z की वैल्यू कितनी होगी 2, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए लो दीजिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आपने कहाँ पर गलती की है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने, सभी ने लगभग सही जवाब दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। और ये अगेन थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 30 सेकेंड्स फॉर यू ऑल। 30 सेकेंड के लिए वापस आपके पास समय है। बना के मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। दीपक वर्मा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए शुभम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए क्या होगा। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 2 अंकों वाली एक संख्या का 1/7 भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है। ठीक है, एक 2 अंकों की संख्या है x, इसका 1/7 ये कितना है, ये इसी संख्या के आधे से 15 कम है। इसी संख्या का आधा, इससे ये 15 कम है, तो इसमें माइनस कर दिया। ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई, बात क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, सिंपल कहानी है, कुछ भी नहीं करना है। x की वैल्यू कितनी होगी, तो ये 7 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 7x - 30/2। मैंने LCM साथ में ले लिया, 2 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 2x = 7x - 30। और यहाँ पर 30 को इक्वल टू के इधर ले आना, 2x को इधर ले आ लेना, तो ये हो जाएगा 5x = 30। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, राम और दीप्ति ने प्रत्येक ने 8,000 रुपये की राशि 30% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों की अवधि के लिए निवेश की। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया, पहली लाइन क्लियर है सभी को। चलिए राहुल पांडे पूछ रहा है सर फेस कैम नहीं। देखिए फेस कैम से होता है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, आपको भी होता है और मुझे भी होता है। तो हम कोशिश करेंगे, हम यहाँ पर पढ़ने बैठे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ पढ़ाई की बात करें, इधर उधर की बातों से ज़्यादा पढ़ाई को लेके बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संदीप बोल रहे हैं आप नहीं दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं संदीप, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ यहीं पर हूँ, दिख नहीं रहा हूँ बट हूँ यहीं पर आपके साथ। ठीक है, भगवान होते हैं ना, भगवान दिखते नहीं है पर हैं, तो मैं भी यहाँ पर आपके साथ हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राम और दीप्ति दोनों के पास 8-8 हज़ार हैं। ठीक है, एक है राम जिसके पास 8,000 रुपये हैं और दूसरी है दीप्ति, इसके पास भी 8,000 रुपये हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर भी बताते चलिएगा कि क्वेश्चंस जो सामने लिखा हुआ है अगर आपसे बन जाता है तो बिल्कुल बेधड़क आंसर बताते चलिएगा। अगला क्वेश्चन, अगली लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, राम के लिए ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ठीक है, वार्षिक चक्रवृद्धि आधार यानी बेसिकली ईयरली आपको ये कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ गई आपको। आगे क्या बोला है आपसे देखिए, जबकि प्रीति के लिए यह गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है। देखिए यहाँ पर ये ईयरली है, ठीक है, साल के हिसाब से, और दीप्ति के लिए ये 8 मंथ है, 8 मंथ के हिसाब से करनी है। क्वेश्चन आगे क्या बोला है, 2 वर्ष की अवधि के अंत में प्रीति को ब्याज के रूप में राम की तुलना में कितनी राशि अधिक प्राप्त होगी, कितनी राशि अधिक प्राप्त होगी मुझे बताएं। तो चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। टाइम हमारे पास कितना है, यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना ये ईयरली है, और यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8 मंथ है।
यहाँ पर टाइम 2 साल है और यहाँ पर भी टाइम 2 साल है। चलिए अब यहाँ पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक बात ये समझिए कि दोनों के पास जो टोटल अमाउंट है या प्रिंसिपल है वो सेम है। यहाँ पर 1 साल पर आपको कैलकुलेट करना है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका 30% दिया हुआ है, यहाँ पर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% ही रहेगा। बट मुझे बताइए कि अगर 8% की मैं बात करूँ, 8 महीने की बात करूँ, तो ये इंटरेस्ट 8 महीने में कितना परसेंट हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में मुझे बताते जाइएगा। ये जो इंटरेस्ट है ये 8 महीने में कितना कहा जाएगा? अगर साल का आपको मिलता है 30%, तो 8 महीने का कितना मिलेगा? कैलकुलेट करने का मैं आपको बहुत सीधा सा तरीका बता दे रहा हूँ। कभी भी आपके पास क्वेश्चन आए 3 महीने का, 4 महीने का, 8 महीने का, 6 महीने का, कितने का भी हो, कैलकुलेट कैसे करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली। तो देखो जो ईयरली लिखा है ना वो लिख लो सबसे पहले। कितना लिखा है? 30। इसे 12 से डिवाइड करना है और जितने मंथ का निकालना है, अगर 4 मंथ का बोले तो 4 से मल्टीप्लाई करना, फिलहाल 8 मंथ का बोला है तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा। क्लियर है? यहाँ से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 मंथ के हिसाब से निकल आएगा। 4 से काट लीजिएगा 3 बार में, 4 से काट लीजिएगा 2 बार में, 3 से ये 10 बार में कट जाएगा, 10 दूनी 20, यानी 8 मंथ के हिसाब से आपको कितना मिलेगा? 20%। अब जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है वो इसको डायरेक्टली बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर 20% आएगा। चलिए आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आई या नहीं आई कमेंट में मुझे बताते जाइए। सभी को ये बात क्लियर है? सभी को ये बात क्लियर है? चलिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी आपको लग सकता है, बट ये चीज़ बिल्कुल एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। इसका मुझे 30% के हिसाब से 2 साल का निकालना है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आप यहाँ पर अगर 30% का रेशियो निकालते हैं तो ये बनता है 3/10। परसेंटेज में फ्रैक्शन आपको पता है ना? बोलिए क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? 3/10 बनता है। तो आपको क्या करना है? आपको 2 साल का निकालने के लिए करना है 10:13 और 2 साल का स्क्वायर, 2 साल का है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 और 13 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये होता है 169। यानी अगर ये 100 रुपये जमा करता तो इसे 169 रुपीज़ मिलते, पर इसने किया कितने थे? 8000। तो अगर 100 की वैल्यू 8000, 100 की वैल्यू 8000, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? एक की वैल्यू 80 हो जाएगी। तो 169 की वैल्यू कितनी होगी? 80 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पर ये कितना आएगा? ये आएगा 13,520। बोलिए बात समझ में आई सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करते हैं दीप्ति की। दीप्ति के केस में क्या है? यहाँ पर 8 मंथ है। अब मुझे बताइए 2 साल में कितने महीने होते हैं? 24 मंथ होते हैं। तो यहाँ पर जब मैं 8 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करूँगा ना, तो इसे 8 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आएगा 3। यानी आपको 8 मंथ के हिसाब से 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा 20% के हिसाब से। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5 होता है। तो यहाँ पर जब भी आपको 3 साल का निकालना है ना, तो हम ऐसा मान लेंगे कि 5 से हो गया 6, और क्योंकि 3 साल का है तो ये इसका हम क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। तो ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा कितना? 216। बात समझ में आई? अगर ये 125 रुपये जमा करती तो 2 साल में से 216 रुपये मिलते। यहाँ समय भले ही 2 साल है पर इसके लिए 3 है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो 8 मंथ पर कैलकुलेट हो रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 125 कितने के बराबर? 8000 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? एक की वैल्यू आएगी 64 के बराबर। 216 इंटू 64, तो ये आ जाएगा इसका अमाउंट, यानी मिश्र धन कितना होगा? ये होगा 13,824 रुपये। और यहाँ से आप इन दोनों का अंतर बता सकते हैं निकाल कर। अब मुझे कमेंट में आंसर बताइए, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा आपको आंसर दिख रहा है? मैं आपके कमेंट्स ले रहा हूँ, मुझे कमेंट्स में आंसर बताइए। ए बी सी डी, माइनस तो आप कर ही सकते हैं। अब आप बताइए, ऑप्शंस में मुझे बताइए ए बी सी डी कौन सा आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, आंसर आने शुरू हो गए। ऑप्शन ए बी सी डी क्या आंसर होगा माइनस करने पर? तो देखिए आप माइनस करेंगे ना तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख जाएगा कि भैया ये ज़्यादा है ये कम है। जब आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? लास्ट में तो 4 ही मिलेगा। बोलिए बात सही है? अगर आपको लास्ट में 4 मिलेगा तो आप सीधा सीधा ऑप्शन डी उठाकर टिक करें और आगे बढ़ें। क्लियर है? यहाँ पर आपको पूरा कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, माइनस माइनस करने की। सीधा लास्ट डिजिट सबका सेम है। यहाँ पर देखेंगे माइनस करने पर लास्ट डिजिट तो 4 मिलने वाला है, जिसमें लास्ट में 4 है उसे टिक करें, आगे बढ़ें। बहुत ही बढ़िया दीपक, राजेश, काजल, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड।
तो दोस्तों सबसे पहली बात, सेशन को शेयर करिए, दोस्तों के साथ अपने सेशन को शेयर करिए ताकि मैं और भी ऐसे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ सकूं। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके ग्रुप्स में अपने शेयर करिए। वेरी गुड मनीष, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। देखिए कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा हुआ था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस आगे आपको एग्जाम में आने देखने मिलेंगे, कोई शक नहीं है उसमें। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए, कविता ने 4,000 की एक धनराशि 6.25 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए बैंक में जमा कर दी। 2 वर्षों की अवधि के बाद कविता को प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात करें। अब ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया है कि नहीं? बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया ना। यहाँ पर आपको सीधा सीधा अमाउंट निकालना है, बट यहाँ पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी नहीं है, यहाँ तो सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100, यही होता है। प्रिंसिपल में अगर आप इस सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, 4,000 में जोड़ के आंसर बता देना। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर भी बहुत ही सिंपल है। 2 साल के लिए निकालना है, टाइम का ध्यान रखेंगे। अब देखिए जो जो डेटा आपको ज़रूरत है वो सब आपके पास है। प्रिंसिपल आपको पता है 4,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है 6.25% है, टाइम आपको पता है 2 साल है। तो अब इतने के बाद आप सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सही है, बताइए क्या आंसर होगा इसका? इस क्वेश्चन का आंसर बताएं द्विवेदी जी, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। ऑप्शन ABCD क्या आंसर होगा? राहुल बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत बढ़िया। सूरज बिल्कुल सही। चलिए, तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, आपको बस ये देखना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, और अगर ये आपने निकाल लिया तो बहुत सिंपल सी कहानी है। अगर हर साल मुझे 6.25 के हिसाब से 2 साल मिलता रहेगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12.5%। बोलिए बात समझ में आई? तो आपको करना क्या है, आपको करना है 4,000 का 12.5% निकाल लेना है। 12.5% यानी 1/8। ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए। अगर आपने परसेंटेजेस की क्लासेस अटेंड की है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, ये कितना कटेगा? ये 500 बचेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 500 आ गया ना, और 4,000 में 500 जोड़ देंगे तो 4,500 यानी 4,500। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कितना? कृतिका ने निधि को 25% की वार्षिक ब्याज दर पर 64,000 रुपये 1 वर्ष के लिए उधार दिए, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाली ब्याज की राशि ज्ञात करें। यहाँ पर ध्यान देना, आपको ब्याज निकालना है। ठीक है, केवल और केवल ब्याज निकालना है। मूल आपको पता है क्या है कि नहीं? मूल आपको बहुत अच्छे से पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संदीपिका द्विवेदी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी बात बिल्कुल राय सर तक पहुंचा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं अब हम, और यहाँ पर अब हम मैथ्स की बात करें थोड़ी सी। चलिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए, 64,000 रुपये, 64,000 रुपये आप निधि को दिए गए, किसके द्वारा? कृतिका के द्वारा। ठीक है, 25% ये ईयरली है, ये वार्षिक ब्याज दर है, पर गणना किस आधार पर की जा रही है? अर्धवार्षिक पर। तो आपको सबसे पहले तो इसको आधा करना होगा। ठीक है, अर्धवार्षिक में रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 12.5% हो जाएगा कि नहीं? 12.5% का मतलब फ्रैक्शन हो गया 1/8। ठीक है, ठीक है। अब देखिए 1/8, यहाँ पर मैं आपको बहुत सीधा सा तरीका बता रहा हूँ। कभी भी आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए कि आपको सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है या मूल निकालना है या ब्याज निकालना है, तो यहाँ पर आप क्या किया करिए, परसेंटेज को किया करिए फ्रैक्शन में, और जो डिनोमिनेटर है ना, इसकी पावर में इसको इस तरीके से लिख दीजिए। 8 से हो गया कितना? 9। 8 में 1 बढ़ेगा, 9 हो जाएगा, और इसकी पावर में आप वो चढ़ा दीजिए जो कि साल था, समय था। अब देखिए साल तो एक ही था, बट क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से ले रहे हैं तो 2 आएगा, तो समय हमें लगेगा 2। तो यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 64 से ये रुपए हो जाएंगे कितने? 81। बात समझ में आई आपको? 64 से 81 अंतर कितने का आएगा, या इंटरेस्ट कितने का देना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे 17 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब अगर आपने 64 रुपये दिए होते तो आपको 81 मिलते, यानी 17 रुपये आपके इंटरेस्ट बन जाता। बहुत बढ़िया, सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसका। वेरी गुड। तो देखिए अगर 64 दिए होते तो 81 होते, आपने दिए कितने? 64,000, तो आपको मिलेंगे कितने?
81,000। तो यहाँ पर आपका ब्याज कितना बनेगा 17 की जगह 17,000 का। बोलिए क्लियर है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल द्विवेदी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी बात बिल्कुल पहुंचा दूंगा। फिलहाल मैथ्स पे कंसंट्रेट करें। राहुल राजपूत बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और फिर वही क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल, कैलकुलेटिव है बट थोड़ा सा लॉजिकल है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, 30 सेकेंड मेरी तरफ से आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएं मुझे। क्वेश्चन आपसे बोला है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश एक निश्चित धनराशि 2 साल के बाद इतनी हो जाती है और 3 साल के बाद इतनी हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब एक प्रिंसिपल था, इसे उसने कंपाउंडेडली इन्वेस्ट किया। कंपाउंडेडली कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो जब इसने इन्वेस्ट किया तो ये पहला साल में कुछ हो गई होगी, फिर ये सेकेंड ईयर में कुछ हो गई होगी, और फिर ये थर्ड ईयर में कुछ हो गई होगी। तो आपसे क्या बोला है पता, आपसे बोला है कि सेकेंड ईयर में ये हुई है 56,180, थर्ड ईयर में ये हुई है 59,550.8। मैं बता रहा हूँ लेवल 6 और 4 वाले जिनने भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, बहुत बढ़िया। अगर आपने आंसर सही लगाया तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि मुझे पूरे चांसेस है कि मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन को स्किप किया होगा। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, सभी ने इस क्वेश्चन को स्किप किया होगा, ज़्यादातर लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। वेरी गुड इवनिंग सभी को। क्वेश्चन पर बात करते हैं। आर के यादव बोल रहे हैं 50,000, बिल्कुल सही 50,000 है। बट अब ज़रा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर आपने इसको जो एक्चुअल मेथड होती है उससे अप्रोच करने की कोशिश की तो बिल्कुल आप यहाँ पर फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इसका रेशियो निकालने जाएंगे ना, तो वो रेशियो बहुत खतरनाक कटता है। मतलब एक तरीके 53 के स्क्वायर से रेशियो कटता है, और इतना बीच एग्जाम में हमारा दिमाग नहीं चल पाता, ठीक है। तो जब इतना दिमाग नहीं चलता है तो दूसरे तरीके से दिमाग चलाना है। कैसे? अब आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं सिर्फ सेकेंड और थर्ड ईयर के बीच के इंटरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इन दोनों सेकेंड और थर्ड ईयर के बीच का इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल माइनस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। माइनस करने पर कितना आता है, यह आता है 3370.8। इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे ना तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। बात समझ में आई? चलिए सभी को हेलो, पिंटू, सुनील, बहुत बढ़िया, सभी को हेलो। राहुल ने आंसर भी दे दिया, ऑप्शन बी सही है, बिल्कुल सही है। अब कैसे निकालना है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अब आपको पीछे जाना है ना, सेकेंड से फर्स्ट ईयर जाना है और फिर फर्स्ट ईयर से पी पर जाना है, यानी प्रिंसिपल जब आपने जमा किया था वहाँ जाना है। तो आप क्या करेंगे पता, आप बस लगभग इतना या इससे थोड़ा सा कम, इससे थोड़ा सा कम आप पीछे माइनस करते चलें। थोड़े से कम की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 6,000 या 6200, हाँ लगभग 6200 के आसपास आप इससे माइनस कर लें। क्यों 6200? क्योंकि ये 3,300 कुछ है, इसके पहले हुआ होगा 3,100 कुछ, उसके पहले जोड़ा होगा 3,000। तो यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा सा कम करके इसमें माइनस कर लेंगे तो आपको एक अप्रॉक्सीमेट आंसर पता चलेगा कि मैं पहुँचूंगा 50,000 के आसपास, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने इसको एक्चुअल मेथड से करने की कोशिश की बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा आपका। तो आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा माइनस करके पीछे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आप ऑप्शन बी तक पहुँच जाएंगे, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। बात समझ में आई? इसको एक्चुअल मेथड से करेंगे तो बहुत लंबा कटेगा, क्योंकि पहले ये 53 के स्क्वायर से कटता है, ठीक। 53 के स्क्वायर से कटने के बाद फिर ये और कटेगा, और फिर फाइनल रेशियो बनता है इसका 50:53। मैंने बनाया, मुझे पता है ना। तो यहाँ पर ये रेशियो बनता है। अब ये रेशियो आपको 2 बार पीछे लगाना है। तो 50:53 में सबसे पहले यहाँ से ये आएगा, फर्स्ट ईयर का आएगा, फिर वापस आप 50:53 लगाएंगे, तो यहाँ से इसको कंपेयर करने के बाद ये 50 आएगा। तो कुछ इस तरीके से आंसर बनेगा। बट अगर आप इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और आपका टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी भी 54 लोग, 55 लोग, यार इतना कम नहीं, थोड़ा सा सेशन को शेयर करिए ताकि मैं और ज़्यादा एनर्जी के साथ आपको पढ़ा सकूँ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और ये रहा आपका सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा हुआ है, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए निवेश एक धनराशि प्राप्त ब्याज का अंतर इतना है। अच्छा, अंतर बताया है बेसिकली, उसने आपको क्या बोला है कि 20% पर चक्रवृद्धि ब्याज पर मैंने कुछ रुपए जमा किए, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए,
और 20% पर साधारण ब्याज पर मैंने जमा किए उसी अवधि के लिए उतना ही पैसा, तो इतना अंतर निकल कर आता है। आपसे पूछेगी निवेशित धनराशि का मान ज्ञात करें, यानी आपको ये बताना है कि धनराशि कितनी है। चलिए ऑप्शन सी आपको देखिए क्या होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल सा खेल खेलना है, कुछ भी नहीं है। आप सबसे पहले ये देखें कि ये जो 20% 3 साल का है, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं 20% का फ्रैक्शन क्या होता है। 1/5 होता है। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5 होता है। ठीक है, अगर ये 1/5 होता है तो आप क्या करेंगे, 5 का ले लीजिएगा क्यूब। क्या करेंगे हम? 5 का ले लेंगे क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब होता है 125। इसको प्रिंसिपल मान के ट्री बना ले। तो यहाँ पर 1/5 लगाएंगे तो इसका 20% कितना आएगा? इसका 20% आएगा 25, 25, 25। फिर इस तरीके से ये 5 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा और इसका 1 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका जो अंतर बनेगा SI और CI का, ठीक है, SI कितना निकलेगा? 75। CI कितना निकलेगा? तो CI निकलेगा 91। और इनका जो अंतर है वो कितना निकलेगा? तो ये निकलेगा 16। अब 16 की वैल्यू आपको दी हुई है 448। 16 की वैल्यू 448 दी हुई है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। और अगर एक की वैल्यू 28 है तो 125 इंटू 28 मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 3500 आएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो ये बेसिक से कंसेप्ट्स हैं, इनको बिल्कुल सुधार के रखिएगा, सही करके रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कमेंट बॉक्स में मुझे आपके आंसर्स थोड़े से कम मिल रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर्स देते चलिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और पिंटू बोल रहे हैं सुपर सर जी, थैंक यू पिंटू, आप सभी को भी, आप सभी बहुत सुपर हैं। चलिए सेशन को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू विकास, बहुत बहुत थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। और इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सेशन को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, ठीक है। हम जो क्वेश्चंस बना रहे हैं ये बिल्कुल एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, आने वाले पेपर में आपको बिल्कुल देखने मिलेंगे। अगर आपका लेवल 5, 3, 2 कभी भी पेपर है तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा। और आने वाले समय में अगर आपका CHSL या MTS में पेपर है तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रीसेंट क्वेश्चंस हैं इनको देखकर ही कहीं ना कहीं आगे आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 6, 5,000 रुपये की कुल धनराशि में से दानिश एक भाग को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और शेष भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करते हैं, ठीक है। यानी कुल मिलाकर जो पैसा है ना वो कितना है? 5,000। इसके उसने 2 हिस्से कर दिए, एक को 12% पर इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट कर दिया और एक को 10% पर इंटरेस्ट पर उसने कर दिया, ठीक है। अब आपसे बोला है कि 2 वर्ष बाद यदि 2 वर्ष में दानिश को प्राप्त हुआ कुल ब्याज 1072 के बराबर है तो दानिश 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि निवेश की थी? कितनी की थी अब आपको ये बताना है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले ये निकालेंगे कि ये जो इसको 2 साल में ब्याज मिला है ना, ये 1 साल में कितना मिलता। अब क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 1072 रुपये 2 साल में मिला है तो 2 से भाग दे देंगे तो 1 साल में कितना मिलेगा? तो 1 साल में आपको मिलेगा, डिवाइड कर लीजिएगा 536। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई आप सभी को? 536 रुपीज़ उसे 1 साल में मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है? चलिए राहुल आंसर दे रहे हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है या नहीं है, चलिए थोड़ी देर में देखते हैं। वैसे तो सही लग रहा है। चलिए तो अब यहाँ पर इतना पैसा उसे 1 साल में मिलता है, और अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ तो ये कुल मिलाकर 536 रुपीज़ जो है ये 5,000 का कितना परसेंट बनता है? तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल लेंगे। 536 अपॉन 5,000 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 10.72%। इतना परसेंट बनता है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई है कि उसने कुछ पैसा 12% पर निवेश किया, कुछ पैसा 10% पर निवेश किया, और दोनों को मिलाकर उसे कुल मिलाकर 10.72% का इंटरेस्ट मिला। यहाँ से क्या लगाएंगे हम? एलिगेशन लगा देंगे, बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर माइनस करिए कितना आएगा? 0.72 आएगा। यहाँ पर माइनस करिए कितना आएगा? तो ये आएगा आपका माइनस करने के बाद 1.28। रेशियो निकाल लीजिएगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल समझिएगा। रेशियो निकालना कोई बड़ी बात है नहीं, 9:16 का रेशियो आएगा। यानी टोटल 25
25 कैसे आया, 9 और 16 25 होता है। 25 में से 9 इसने यहाँ इन्वेस्ट किए थे और 16 यहाँ किए थे, पर उसने 5,000 इन्वेस्ट किए थे ना टोटल। तो 25 अगर 5,000 के बराबर तो एक की वैल्यू 200 के बराबर और एक की वैल्यू 200 के बराबर, तो 9 की वैल्यू 1800 के बराबर, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? बहुत ही बढ़िया, सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। राहुल, रजत, आर.के. यादव, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पर ख़त्म होता है और ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए अगेन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि 10 वर्ष में इतने प्रतिशत की वृद्धि करती है। 10 ईयर्स में, साधारण ब्याज है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 10 साल में 75% की वृद्धि करती है। एक साल में कितने की करेगी? 7.5% की। बोलिए क्लियर है? चलिए आगे बोला है, समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि 6 वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगी? एक साल का भी मैंने बताया आपको, तो 6 साल का आप मुझे बता दीजिए कितना होगा। 6 साल का आप मुझे बता दीजिए। एक साल में इतना परसेंट है तो 6 साल में कितना होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान। कमेंट में मुझे आंसर बताएं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितना आंसर होगा इसका? 45। चलिए, वेरी गुड, 45% इसका आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है। 4,750 की धनराशि, 4,750 की एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5.5 साल के लिए निवेश किया गया है या किया जाता है। परिपक्वता के बाद परिपक्वता पर देय धनराशि 6,840 रुपये थी। भुगतान के लिए साधारण ब्याज की वार्षिक प्रतिशत कितनी थी? सिंपल क्वेश्चन है। अब आप मुझे आंसर बता दीजिए। आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको प्रिंसिपल दिया है 4,750 रुपये, अमाउंट दिया है 6,840 रुपये, आपको टाइम भी दिया हुआ है। टाइम कितना है? 5 साल या 5.5 साल बोल लीजिए, या 5 और आधा साल बोल लीजिए, या 5 साल 6 महीना बोल लीजिए, या 5.5 ईयर्स बोल लीजिए, जो भी आप बोलना चाहे बोल लीजिए। और मुझे आपको क्या बताना है? आपको मुझे बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा मुझे बताइए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा बताइए। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो देखिए, सबसे पहले ना आपको ये समझना होगा कि अगर आप डायरेक्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगाओगे, देखिए 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है अमाउंट का और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बोलता है? PRT/100, ये हम सभी को पता है ना। अमाउंट कितना होता है? तो अमाउंट पे आपका P कॉमन निकल जाता है, 1 + RT/100 हो जाता है। तो आपके पास दोनों रास्ते हैं, या तो आप सीधा अमाउंट यहाँ पुट करें, प्रिंसिपल यहाँ पर पुट करें, टी यहाँ पुट करें और निकाल लें, या फिर आप पहले इन दोनों को माइनस करें, यहाँ से आप सिंपल इंटरेस्ट निकालें और उस सिंपल इंटरेस्ट को यहाँ पर पुट करके PRT की वैल्यू में से आर मुझे निकाल के बता दें। तो दोनों तरीके से काम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये दोनों तरीके पता होने चाहिए और आई थिंक पता भी होंगे। आंसर बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने सभी ने, 8% इसका आंसर होने वाला है। बहुत ही बढ़िया।